महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। एआई कंट्रोल के साथ स्नाइपर्स समेत भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा स्नान से होगी। इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व के दिन होगा। इस दौरान तय दावों के मुताबिक 40 करोड़ से 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती पूरे क्षेत्र में की जाएगी। इस महाकुंभ में पहली बार एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में महाकुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि अभेद किले में सुरक्षा कैसे तैयार की जा रही है। एआई कंट्रोल करेगा करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 7 परतों में सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व जिले में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की जांच की जाएगी। मेला परिसर के अंदर 4 परतों में सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन व एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कुल 37,611 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें महाकुंभ मेला क्षेत्र में 22,953 पुलिसकर्मियों की तैनात होगी। इसके अलावा प्रयागराज कमिश्नरेट में 6,887 पुलिसकर्मी तथा जीआरपी में 7,771 पुलिसकर्मी तैनाती रहेंगे। वहीं 2,700 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनमें एआई क्षमता वाले कैमरे भी शामिल है। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से अलग अलग देश के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से कुंभ में स्नान के लिए आएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्नाइपर की तैनाती की जाएगी, जिनका निशाना अचूक होता है। यह सभी अर्धसैनिक बलों के स्नाइपर तैनात होंगे। गौरतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों को कई अलर्ट्स मिल चुके हैं, जहां आतंकी असामाजिक तत्व महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में प्रयागराज स्टेशन की छत पर खास पोस्ट बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी करेंगे। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी स्पीड मोटर बोट और 5,500 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यात्रियों के सामान की गहन जांच की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि आदित्यनाथ हर हफ्ते ही प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। हरिद्वार। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन जब सूर्य देव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। एआई कंट्रोल के साथ स्नाइपर्स समेत भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा स्नान से होगी। इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व के दिन होगा। इस दौरान तय दावों के मुताबिक 40 करोड़ से 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती पूरे क्षेत्र में की जाएगी। इस महाकुंभ में पहली बार एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में महाकुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि अभेद किले में सुरक्षा कैसे तैयार की जा रही है। एआई कंट्रोल करेगा करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 7 परतों में सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व जिले में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की जांच की जाएगी। मेला परिसर के अंदर 4 परतों में सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन व एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कुल 37,611 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें महाकुंभ मेला क्षेत्र में 22,953 पुलिसकर्मियों की तैनात होगी। इसके अलावा प्रयागराज कमिश्नरेट में 6,887 पुलिसकर्मी तथा जीआरपी में 7,771 पुलिसकर्मी तैनाती रहेंगे। वहीं 2,700 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनमें एआई क्षमता वाले कैमरे भी शामिल है।
आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से अलग अलग देश के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से कुंभ में स्नान के लिए आएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्नाइपर की तैनाती की जाएगी, जिनका निशाना अचूक होता है। यह सभी अर्धसैनिक बलों के स्नाइपर तैनात होंगे। गौरतलब है कि सुरक्षा एजेंसियों को कई अलर्ट्स मिल चुके हैं, जहां आतंकी असामाजिक तत्व महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में प्रयागराज स्टेशन की छत पर खास पोस्ट बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी करेंगे। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी, स्पीड मोटर बोट और 5,500 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यात्रियों के सामान की गहन जांच की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि आदित्यनाथ हर हफ्ते ही प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। हरिद्वार। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन जब सूर्य देव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया। कुंभ में नजर आने वाले नागा साधु की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए जानते हैं इन्हीं के रहस्य लोक से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में। सनातन धर्म के लोगों की महाकुंभ से खास आस्था जुड़ी है। करीब 13 साल बाद इस बार प्रयागराज संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ में हर बार बड़ी संख्या में साधु संत और नागा साधु आते हैं। नागा साधु की जीवन शैली, रहन सहन और पहनावा आदि देश ही नहीं, दुनिया में खूब चर्चा बटोरता है। ये कहाँ से आते हैं? कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है। चलिए जानते हैं। महाकुंभ मेले में आने वाले नागा साधु के जीवन से जुड़े अनकहे किस्सों के बारे में शरीर पर लगाते हैं। श्मशान की भभूत नागा बाबा हरीश गिरी ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 65 वर्ष है, वो हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर श्मशान की भभूत लगा रही है। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। इसी के आगे उन्होंने कहा, वो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं और शिव जी द्वारा धारण की गई श्मशान की राख को प्रसाद स्वरूप अपने शरीर पर लेप के रूप में लगाते हैं। उनका कहना है कि इस भभूत में ईश्वर की वो शक्ति है जिससे उन्हें न ही ठंड का एहसास होता है और न ही गर्मी लगती है। यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ